महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपका क्वेश्चन अब होता है शुरू 11 में दो क्वेश्चन है, दोनों एक ही जैसे हैं। एक 2020 में आया, एक 19 में आया। ठीक, तो दोनों एक ही प्रकार के माप अलग कर दी गई है और इस चैप्टर के फॉर्मूले निकालने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें लिंक पड़ा हुआ है, आप फॉर्मूले उससे देख सकते हैं। तो अब देखिए आप सवाल, एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। यहाँ पर भी एक ठोस बेलन के रूप का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोले के हैं। दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यहाँ ठोस कुल 19 है, एक का अंतर हुआ, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है और यहाँ बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, ये बराबर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात करना है। 2020 में आया तो ठोस का आयतन था संपूर्ण, इसमें आयतन भी निकालना और संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है। तो ये तो आप कर लेंगे पहला, इसमें एक ही चीज निकालनी, ये डबल वाला हम लगा दे रहे। ठीक, सेम इसी प्रकार आप कर लेंगे। तो ये देखिए बेलन तथा अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या कितनी दी गई है। ये बेलन है, कैप्सूल के आकार का, ये दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं, ये अर्धगोले। तो कुल ऊंचाई इसकी, कुल लंबाई जो है इसकी 19 सेंटीमीटर है। कहाँ से कहाँ तक, ये पूरी 19 है, कुल ऊंचाई 19 है। ठीक, अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7, तो इतनी 7 हो गई, इधर भी 7 है, इधर भी 7 होगी, ये 7 इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से 7/2, कुल व्यास 7 है, तो 7/2 इधर आई, 7/2, 7/2, तो 7/2 और 7/2 जोड़ेंगे तो ये बेलन की ऊंचाई निकल आएगी। बेलन की ऊंचाई h बराबर 19 में से 7/2 और 7/2 यानी एक पूरा 7 घट जाएगा, बराबर 12 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई और इसकी त्रिज्या है 7/2। अब ठोस का आयतन निकालना है, तो ठोस का आयतन अब हो क्या जाएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, 2 है अर्धगोले, तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन πr² h, त्रिज्या दोनों में समान है, इधर 2 गुणे अर्धगोले का 2/3 πr³ होता है, दोनों से कॉमन लिया πr², तो यहाँ h प्लस 4/2 दूनी 4/3 r बचा, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणे 7/2, इससे 7 से एक 7 कट गया, इधर देखो बचा h का मान 12 है, ये वाला 12 प्लस 4/2 गुणे 7/2, 4/3 सॉरी। अब यहाँ क्या बचा, 2 से ये काट लो, 11 गुणे 7/2 ये बच गया, इधर देखो 12 है, ये 7, 2 से काट लो, ये 2 दूनी 4, 7 दूनी 14/3 बचा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो 11 गुणे 7/2 तो ये आया, इधर से एलसीएम लेंगे 7, तो 12 तिया 36, 14 50 हो गए, 12 तिया 36 का गुणा होगा, पूरे का एलसीएम लेंगे और 14 प्लस है तो 50/3। अब इसको काटना है, तो देखो इस 2 से काटे 25 हो गए, बटे में 3 है, यहाँ 11 7 77, 77 गुणे 25/3, इसका गुणा किया तो 1925/3 आया। अब इसका 3 का अवधि भाग, तो 641.67 घन सेंटीमीटर आंसर आया आपका। ठीक है, अब देखिए इसी में ये तो आयतन आया, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी आपका बेलन का वक्रपृष्ठ और 2 अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, दोनों को जोड़ दें तो पृष्ठीय वक्रपृष्ठ आ जाएगा। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr(h) होता है, प्लस अर्धगोले के 2 गुणे अर्धगोले के 2πr² वक्रपृष्ठ होता है, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गई, पूरे से कॉमन लिया 2πr, यहाँ h प्लस 2 कॉमन लिया तो 2r बचा। अब देखो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे ये r का मान 7/2। अब देखो जब ये कॉमन लिया h का मान कितना है, 12 है, और 2 गुणे r का मान 7/2 है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इस 7 से ये 7 तोड़ गए, 2 से तोड़े, यहाँ बचे 22। अब देखो इधर कितना बचा, 7 दूनी 14 हो गए, बटे 2 है, यानी 2 से 2 उड़ा लो, उड़ गए, 12 7 19 बचे, 19 गुणे 22 बराबर 418 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया इसका। ठीक है, ओके।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। एक ठोस शंख के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला है, उसके ऊपर शंख रखा है, तो दोनों की त्रिज्या उभयनिष्ठ हो गई, यानी कॉमन, दोनों की बराबर हो गई। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंख का वक्रपृष्ठ समान है, अर्धगोल अब कंडीशन दी गई अर्धगोले का और शंख वक्रपृष्ठ दोनों का समान है, तो शंख की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात निकालना। अब शंख की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात निकालना है 2020। तो शंख तथा अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या कितनी हमने मान ली r है। तब शंख की ऊंचाई h मान ली, तो L बराबर कितना हो गया √r² प्लस h²। प्रश्नानुसार यानी इन क्या बराबर वक्रपृष्ठ दोनों के बराबर हैं, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंख का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr² और शंख का होता है πrl। तो पाई से पाई सौ कट गए, एक r से आपका कट जाएगा, तो 2r² बराबर r, इस r से एक r कट गया, तो 2r बराबर √h² प्लस r²। इसका वर्ग कर दो, तो वर्ग करेंगे, यहाँ इसका वर्ग हुआ 4r², इधर वर्ग से रूट खत्म, h² प्लस r²। ठीक, अब आपको कायमी अनुपात निकालना है शंख की त्रिज्या और ऊंचाई। तो शंख की त्रिज्या कितनी है r/h निकालना है, तो ये r इधर ले आओ, 4r में से एक r घट गया 3r² बराबर h²। तो यहाँ h इधर ले आओ और 3 इधर जाएगा, तो r²/h² बराबर 1/3, वर्गमूल r/h बराबर 1/√3। तो r अनुपात h बराबर 1/√3, यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में 13वां क्वेश्चन है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में डाला गया है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कुल कितने शंख प्राप्त होंगे। तो देखो शंख किससे बनाया गया है, गोला है, गोला की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, उसको पिलाने से छोटे छोटे शंख बनाए गए। तो एक शंख का आयतन निकाल लो और गोले का आयतन निकाल लो, तो गोले के आयतन में एक शंख के आयतन का भाग देना है, तो शंखों की त्रिज्या निकल आएगी, शंखों की संख्या निकल आई। तो गोले की त्रिज्या है r1 10.5, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 21/2 सेंटीमीटर। यानी कैसे बदलते हैं, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, फिर काट लेंगे तो 21/2 आएगा। शंख की त्रिज्या r2, शंख की त्रिज्या कितनी दी गई है 3.5, तो इसमें भी पॉइंट हटाएंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1³ बटे शंकु का आयतन 1/3 पाई r2²h। ठीक है, दोनों की अलग अलग ऊंचाई वो है त्रिज्या, इसलिए r1 r2 मान लिया। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक, अब ऊपर क्या बचा 4, पाई का मान हमने रख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये r1 का मान है 21/3, क्यूब है तो 21/2 21/2 21/2 बटे, ये कैंसिल हो गया 3 से 3। r2 का मान है 7/2, 7/2 गुणे 7/2 गुणे h का मान 3, इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपके कट जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, ये वाले। अब बचे कितने, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, बटे में बचेगा, ये संख्या से ऊपर गुणा कर दो, तो कितना 21 गुणा 21 गुणा 21 3 बार गुणे, अब ये 2 से ये 2 कट गए तो 2 ये बच गए, बचे बटे में क्या बचा 7 गुणे 3। ठीक, अब देखो क्या बचा, इसकी कैलकुलेशन करनी है, 21 21 तो कटेगा ये आपके, तो 21 गुणा 3 दूनी 6 यानी 7 या 21 और ये कटेगा, आपके बचे 21 गुणा 3 दूनी 6 बराबर 100, कितना आया 126, यानी 126 शंकु बनेंगे इसके। ठीक है, इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 14। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हम लोग जानते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh, जहां पर त्रिज्या r है, h ऊंचाई उसकी है।
अब बेलन के आयतन का दुगना निकालना है हमें, क्योंकि उसने दुगना कहा है, बेलन के आयतन का दुगना। तो आयतन का दुगना यानी 2 गुणा बेलन का आयतन, तो 2 गुणा बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें निकालना है क्या वक्रपृष्ठ में, तो हमने इसको लिख दिया 2 पाई एक आर ले लिया, एच एक आर अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, इतना हो गया आपका वक्रपृष्ठ। देखो इसका मान हमने यहाँ से रख दिया, ये होगा बेलन का वक्रपृष्ठ, आर है क्या त्रिज्या। तो देखो बेलन के आयतन का दुगना बेलन का वक्रपृष्ठ गुणा त्रिज्या, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15, एक धातु के घनाभ की विमाएं, विमाएं को मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ है तो 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, ये घनाभ से घन बनाया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से घन की भुजा पहले निकालेंगे, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो इसका मतलब इसको पिघलाकर इसमें बनाए तो आयतन दोनों के बराबर होंगे, जितना इस पिघलाएंगे इसी आयतन से ये बनाया गया है। तो घनाभ की विमाएं ये दी गई हैं, घन की भुजा हमने मान ली ए है। तो प्रश्नानुसार घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, घनाभ का आयतन LBH बराबर इधर भुजा ए क्यू। तो घनाभ के भुजाएं मान रख दो 100 गुणे 80 गुणे 64 बराबर ए क्यू। अब देखिए हमने क्या किया, इसकी गुणनखंड कर लो, तो एक जीरो हमने हटा दिया, इससे जीरो यहाँ 1000 हो जाएंगे, 1000 को हमने इधर लिख दिया 10 पे घात 3 का मतलब 1000 होता है। अब यहाँ 8 गुणे 8 गुणे 8, 64 का 8 गुणे 8 और ये 8 मिल गया, तो 8 पे घात 3 यहाँ 10 पे घात 3 बराबर भुजा घात 3, तो 3 3 घात कट गए, बचे कितने, ए बराबर 8 गुणे 10 यानी 80 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई आ गई घन की। ठीक। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा है 80, 80 गुणे 80 ये कितने हो गए, 8 8 64, 2 जीरो, एक 6 का और गुणा कर दो, तो ये हो जाएंगे 2 जीरो, तो ये 6 का गुणा किया तो 384 और 2 जीरो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, शंकु के आधार है उसकी त्रिज्या दी गई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। वो बर्तन कैसा, पानी से पूरा है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है। अब शंकु से बेलन में पलटा जाएगा जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या दी गई है आधार की 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी ऊंचाई हम मान लेंगे। तो पहले शंकु की त्रिज्या R1 5 और H 24 है। ठीक, H1 मान लिया, और किसमें पलटा जाता है, बेलन। बेलन की आपकी हो गई त्रिज्या 10 है, ऊंचाई H2 ज्ञात करना है। तो आयतन दोनों हम इसको बराबर करेंगे, वही पानी इसमें पलटा जाए तो आयतन बराबर होगा। तो शंकु की विमाएं R1 5 सेंटीमीटर, H1 24 है। बेलन की विमाएं R2 10 सेंटीमीटर, H2 ज्ञात करना है। प्रश्न अनुसार शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2, ये का बेलन का आयतन है, पाई से पाई उड़ा लो। अब देखिए 1/3, यहाँ R1 का मान 5, 5 गुणे 5, H1 का मान 24 है बराबर, इधर R2 का मान 10 है, 10 गुणे 10 H2 हमें निकालना है। तो यहाँ से आप देखो क्या करेंगे, H2 बराबर ये 10 गुणे 10 इधर गुणा हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 8 बटे ये भाग आ गया 10 गुणे 10, इसी को सॉल्व करना है। तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 4 4 8/4 हो गया, कितना हुआ 8/4, ये 4 दूनी 8, तो H2 आया 2 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी 2 सेंटीमीटर पानी उचक जाएगा तल उसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। गोला है, व्यास उसका दिया, त्रिज्या आधी हो जाएगी, जिसमें थोड़ा पानी भरा है, किसमें, बेलन में, बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है, गोला जो डाला जा रहा है इस पानी में पूरा डूब जाएगा, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह इतनी यानी 3 सही 5 में से 9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ऊंचाई इतनी बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है, 2019 में आया। तो गोले की त्रिज्या पहले निकाल लो, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर ये व्यास था। बेलन की सतह की ऊंचाई
जो बेलन की सतह की ऊंचाई है वो कितनी हो गई, ये 3 सही 5/9 का मतलब है 32/9 तिया 27 5 32/9 सेंटीमीटर ऊपर रख गई, वही एच हो गई, बेलन की ऊंचाई बढ़ गई। अब इसकी निकालनी क्या है, व्यास। तो आर निकालना है, यानी R2 हमें ज्ञात करना है, इसका दूना करेंगे तो निकल आएगा व्यास। तो प्रश्नानुसार बेलन का आयतन, जो बेलन है उसका आयतन और गोला डाला जा रहा है तो गोले का आयतन दोनों बराबर कर दो। तो यहाँ से पाई उड़ गए। R2 का मान आपका निकालना है, R2 स्क्वायर, H का मान आपका कितना ऊंचाई बढ़ी है 32/9 बराबर 4/3, R1 का स्क्वायर 6, 6 गुणे 6 गुणे 6 क्यूब है। तो इससे काट लो अब, तो R2 कितना हो जाएगा, तो R2 बराबर ये तो 4 गुणे 4, ये रहा 4 गुणे 6 और ये 9 ऊपर पहुंचा 9 बटे जगह तो 32 भाग लग गया और 3 ये पहले से है, ये ऊपर पहुंचा ये भाग, तो ये गुणा कर रहे हैं। तो अब इससे काट लो, कैसे कटेंगे, 4 8 32, 8 कट गया, 3 दूनी 6, ठीक। अब देखो ये कटेगा आपका 2 से, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक। तो ये बचा कितना, ये 3 दूनी ये कितने का, एक तो 9 ये बच गया, ठीक। और इधर से आपका क्या बचा 9, ये 2 बचा, 3 बचा, ये 2 से कट गया 3, 3 त्रिका 9 गुणे 9 यानी 9 का वर्ग। तो R2 आया 9 सेंटीमीटर, R2 स्क्वायर बराबर 9, तो R2 बराबर 9। बेलनाकार बर्तन का व्यास 2 गुणे R2 यानी 2 गुणे 9 बराबर 18, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।